आपने अभी एक टेररिस्ट स्टेट इसराइल की कतर के कैपिटल दोहा पर बमबारी की खबरें देखी, लेकिन जरा सोचिए अगर एक अमेरिकी फाइटर प्लेन दोहा पर हमला करता और अल जजीरा के हेडक्वार्टर्स पर बम गिरा देता तो क्या होता। वो स्टूडियोज जहां जर्नलिस्ट खबरें आप तक पहुंचाने में लगे हैं वो लम्हों में खाक का ढेर बन जाते। ये कोई फिल्मी फिक्शन नहीं बल्कि ये टॉप सीक्रेट मेमो में दर्ज हकीकत थी। 2004 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने डायरेक्टली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को कहा हमें अल जजीरा के हेडक्वार्टर पर बम्बार्टमेंट करनी चाहिए। ये है वो कहानी जिसमें पावर ने प्रेस को एनिमी समझा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वार का टारगेट। खासतौर पर दोहा हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का ख्याल जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को आया था। और जैसे में जब कतर के कैपिटल दोहा पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, अल जजीरा पर हमला करने के अमेरिका के प्लान को भी याद करना जरूरी है जिसका हाथ इस हमले में भी बताया जाता है। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। बात सन 2001 के बाद की है। दुनिया पर वार अगेंस्ट टेररिज्म का भूत सवार था और अमेरिकी पॉलिसियों की आंख में सबसे बड़ी खटक थी अल जजीरा। ये चैनल गल्फ की सरजमीन कतर से ब्रॉडकास्ट हो रहा था और ग्लोबल मीडिया की जबान पर उसका जिक्र था। एक तरफ अमेरिकी मिलिट्री कैंपेन्स की ऑफिशियल कहानी और दूसरी तरफ अल जजीरा की स्क्रीन पर वो सीन्स या मनाजिर जो अमेरिकी पॉलिसी को चैलेंज कर रहे थे। सन 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। उस वक्त दुनिया के बड़े नेटवर्क्स सिर्फ पेंटागन की ब्रीफिंग्स दिखा रहे थे, मगर अल जजीरा डिफरेंट था। तो उसने दिखाया तालिबान के इंटरव्यूज, अफगान रिफ्यूजीज या मुहाजिरीन के आंसू, जख्मी बच्चे, जलते घर। अल जजीरा के रिपोर्टर्स कंधार और काबुल की गलियों में कैमरे लिए खड़े थे। यही क्राइम था। अमेरिकी अथॉरिटीज को ये नागवार गुजरा। डोनाल्ड रम्सफील्ड ने बारहा अल जजीरा पर इल्जाम लगाया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और टेररिस्ट को प्लेटफॉर्म दे रहा है। अमेरिकी गवर्नमेंट के नजदीक अल जजीरा एनिमी मीडिया बनता जा रहा था। इस तरह का पहला डिस्प्ले 13 नवंबर 2001 को अफगानिस्तान में हुआ। यूएस एयर स्ट्राइक ने काबुल में अल जजीरा के ऑफिस को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्डिंग और तमाम इक्विपमेंट बर्बाद हो गए और करीब के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से उस वक्त किसी जर्नलिस्ट की जान नहीं गई। अल जजीरा ने फौरन ऐलान किया हमने पहले ही अमेरिकी फौज को अपने कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अमेरिकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया टारगेट तालिबान का था, हमें मालूम ही नहीं था कि ये मीडिया का ऑफिस है। लेकिन अरब वर्ल्ड में इंप्रेशन ये बना कि ये एक वार्निंग शॉट था। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रिंसिपल्स की खुली खिलाफ वर्जी है। वक्त गुजरा और 2 साल बाद एक और ट्रेजिक डे आया। 8 अप्रैल 2003 बगदाद अमेरिकी फौज शहर पर फाइनल अटैक कर रही थी। अचानक एक एयर स्ट्राइक अल जजीरा के ऑफिस पर आ गिरी। इस अटैक में चैनल के एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर तारिक अयूब की जान गई और एक कैमरामैन इंजर्ड हुआ। तारिक अयूब का चेहरा अरब व्यूअर्स के लिए फेमिलियर था। उसकी डेथ ने पूरे रीजन को शॉक कर दिया। अल जजीरा ने फिर कहा हमने अपने ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स अलाइड फोर्सेस को दिए थे, फिर भी अटैक हुआ। अमेरिकी फौज ने कहा ये एक्सीडेंटल स्ट्राइक, मगर अल जजीरा ने उसे टारगेटेड अटैक कहा क्योंकि ऑफिस की छत पर प्रेस का निशान साफ साफ लिखा हुआ था। आई विटनेसेस का कहना था कि ऑफिस के करीब से किसी किस्म की एंटी कोलिशन फायर नहीं हुई थी। ये इवेंट अल जजीरा और अमेरिका के दरमियान ट्रस्ट की आखिरी लकीर भी मिटा गया। अब बात आगे बढ़ी और असल एक्सप्लोसिव रिविलेशन सामने आया। दोहा हेडक्वार्टर पर सीक्रेट प्लान। 16 अप्रैल 2004 वाशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट बुश और प्राइम मिनिस्टर ब्लेयर की मीटिंग। एक टॉप सीक्रेट ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक बुश ने तजवीज दी चलो
दोहा में अल जजीरा के हेडक्वार्टर को हम बम से उड़ा देते हैं। 5 पेजेस पर मुश्तमिल इस ट्रांसक्रिप्ट में प्रेसिडेंट बुश और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की कन्वर्सेशन दर्ज है। एनोनिमस सोर्सेस के मुताबिक ब्लेयर शॉक्ड हो गए। उन्होंने फौरन कहा, ये अनएक्सेप्टेबल है, कतर हमारा अहम अलाई है। ब्लेयर ने वार्न किया कि अगर कतर के कैपिटल पर अमेरिका बम्बार्टमेंट करेगा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को फायर पर सेट कर देगा। वो रिवेंज अटैक्स, पॉलिटिकल अर्थक्वेक्स और अलाइज की रिबेलियन के खतरे देख रहे थे। कहा जाता है कि ब्लेयर ने उन्हें इस एक्सट्रीम स्टेप से रोकने की कोशिश की, क्योंकि कतर गल्फ में वेस्टर्न पावर्स का एक अहम अलाई है। ये कन्वर्सेशन पेपर पर रिकॉर्ड हुई और ये डाउनिंग स्ट्रीट मेमो पर बेस्ड थी, जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। ये मेमो बुश के लिए एक्सट्रीमली डैमेजिंग करार दिया गया। ये नवंबर 2005 में ब्रिटिश अखबार डेली मिरर के हाथ आ गई। डेली मिरर ने हेडलाइन छापी, बुश प्लान्ड टू बॉम्ब अल जजीरा। ये न्यूज जंग के दौरान ऐसी महसूस हुई जैसे बिजली गिरी हो। क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मीडिया के हेडक्वार्टर पर बम्बार्टमेंट का प्लान बना रही थी? अमेरिका की तरफ से डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस आई। कभी कहा गया ये जोक था, कभी कहा गया कॉन्टेक्स्ट से आउट किया गया, लेकिन क्लियर और डायरेक्ट डिनायल कभी न की गई। अगर ये महज एंगर के मूवमेंट की बात थी तो फिर उसे टॉप सीक्रेट ट्रांसक्रिप्ट में क्यों रिकॉर्ड किया गया? यही साइलेंस इस कहानी को और टेरिफाइंग और खतरनाक बनाती है। व्हाइट हाउस और डाउनिंग स्ट्रीट ने इस न्यूज की स्ट्रिक्टली डिनायल की और कहा कोई ऑफिशियल ऑर्डर इशू नहीं हुआ, लेकिन महज ये आइडिया के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किसी इंटरनेशनल चैनल के हेडक्वार्टर को टारगेट करने की बात की ग्लोबल लेवल पर हेवी कंडेमनेशन की वजह बनी। डेली मिरर की रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन में हंगामा मच गया। ये सिर्फ जर्नलिज्म नहीं थी, ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया गया। कैबिनेट ऑफिस सिविल सर्वेंट डेविड केउट पर इल्जाम लगा कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लीक की। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस फाइल किया गया। केउट ने ये डॉक्यूमेंट लियो ओकनर को दी थी, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी क्लार्क के साथ काम करते थे। केउट और ओकनर दोनों को लंदन की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। उनका क्राइम ये नहीं था कि उन्होंने झूठ बोला, बल्कि ये कि उन्होंने सच दुनिया के सामने रख दिया। ये केस सिर्फ एक मेमो का नहीं था, ये सवाल उठा रहा था कि क्या वाकई एक अमेरिकी प्रेसिडेंट ने मीडिया के ऑफिस पर बम ड्रॉप करने का सीरियस इंटेंशन जाहिर किया था। अल जजीरा ने फौरन एक स्टेटमेंट इशू किया। उसमें कहा गया कि हम इस न्यूज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन को चाहिए कि इस रिपोर्ट की क्लियर डिनायल करें, मगर कोई डिनायल या इनकार नहीं आया। खामोशी छा गई। ये साइलेंस अल जजीरा के लिए इस बात का प्रूफ थी कि कहीं न कहीं हकीकत जरूर छुपी है। वर्ल्ड के बड़े न्यूज़पेपर्स में इस कहानी को आगे बढ़ाया। गार्डियन ने लिखा कि अगर ये सच है तो ये जर्नलिज्म पर डायरेक्ट अटैक है। बीबीसी ने सवाल उठाया कि अगर कोई चैनल गवर्नमेंटल नैरेटिव न माने तो क्या उसे बम से खामोश कराया जाएगा। एनवाईटी और कई इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये सवाल उठाया कि बुश की इंटेंशन मास एक मोमेंट्री एंगर थी या वाकई प्रैक्टिकल प्लानिंग। ये डिबेट सिर्फ अल जजीरा तक लिमिटेड न रही, ये फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म और पावर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की सिंबल बन गए। हर अटैक के बाद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस चीख उठे। सीपीजे ने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सवाल किया, ये बात नाकाबिले कबूल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सवाल किया, क्या जंग फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म को भी निगल जाएगी? अरब वर्ल्ड में ये इंप्रेशन गहरा हुआ कि वेस्टर्न पावर्स फ्री अरब मीडिया को टॉलरेट नहीं करना चाहती। हर अटैक के बाद अमेरिका ने तकरीबन एक ही तरह की एक्सप्लेनेशन, मिस्टेकन टारगेटिंग। काबुल में कहा गया कि टारगेट तालिबान का था, ऑफिस को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कॉम्बैट कंफ्यूजन, बगदाद में कहा गया कि अर्बन वारफेयर के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सिक्योरिटी कंसर्न्स, कुछ अथॉरिटीज ने इल्जाम लगाया कि अल जजीरा की ब्रॉडकास्ट
इंसर्जेंट्स के प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज होती। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर किसी चैनल पर कंट्रोवर्शियल फुटेज चलती भी है तो ये उसे मिलिट्री टारगेट नहीं बनाता। इंटरनेशनल लॉ क्लियरली कहता है कि मीडिया सिविलियन ऑब्जेक्ट है और उस पर अटैक इलीगल है। ये इवेंट बताता है कि पावरफुल कंट्रीज जब जंग में कूदते हैं तो वो नैरेटिव पर कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं। जो मीडिया उनके साथ न हो उनके अगेंस्ट समझा जाता है। अल जजीरा ने वो दिखाया जो अमेरिका छुपाना चाहता था, इसीलिए वो एनिमी मीडिया कहलाया और इसलिए प्रेसिडेंट बुश ने उसे बम्बार्डमेंट के लायक समझा है। इन अटैक्स में न सिर्फ अल जजीरा बल्कि पूरी अरब मीडिया को नया डायरेक्शन दिया। एक तरफ अल जजीरा की क्रेडिबिलिटी बतौर अपोजिशन वॉइस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, दूसरी तरफ ये इंप्रेशन और गहरा हुआ कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया को सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट करती है जब वो उसके नैरेटिव के अकॉर्डिंग चलता हो। कतर हेडक्वार्टर पर बम्बार्डमेंट की एलिजेड प्रपोजल ने फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की डिबेट को हमेशा के लिए बदल दिया। ये मैसेज दिया कि अगर मीडिया पावरफुल्स को चैलेंज करे तो वो भी टारगेट बन सकता है। अब भी कई सवालात बाकी हैं। क्या ये सब बैटलफील्ड मिस्टेक्स थे या कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे? क्या वाकई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हुई या सब कुछ क्लासिफाइड रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड में दबा दिया गया? सबसे बड़ा सवाल, जर्नलिज्म की आजादी को मिलिट्री की जरूरत पर कुर्बान किया जा सकता है। आज 20 साल गुजरने के बाद ये इश्यू थोड़ा दबा जरूर है मगर भूला नहीं गया और अल जजीरा आज भी दोहा में स्टैंड करता है। वो स्टूडियोज अब भी न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अमेरिकी बम वहाँ कभी नहीं गिरा, लेकिन हिस्ट्री में ये बात हमेशा रिकॉर्ड रहेगी कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर ने फ्री मीडिया को एनिमी बना लिया था। ये कहानी याद दिलाती है कि कलम की सच्चाई बम के धमाके की आवाज से ज्यादा असर रखती है। अल जजीरा पर तो अमेरिकी बम नहीं गिरा, लेकिन उसके दफ्तर से शायद चंद मील के फासले पर इस्राएली फाइटर प्लेन्स ने हमला किया और कतर की सरजमीन को निशाना बनाया। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल का सलाम।